इज देयर एनी डाउट? ठीक है, अब मैंने जो गैस लॉ डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बॉयल्स लॉ में किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं या फिर चार्ल्स लॉ में किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस, तो उन सब पे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस सेक्शन से न्यूमेरिकल कंफर्मली बनता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ पे बनता है, चार्ल्स लॉ पे बनता है, फिर कंबाइंड गैस इक्वेशन पे बनता है, फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बनता है। तो इन सारे लॉजिक पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a balloon is filled with the hydrogen at a room temperature. It will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, 2.27 liter volume, so up to what volume can the balloon be expanded? यदि आप एक बलून है, एक बलून के अंदर यदि आप 1 बार प्रेशर पर गैस फिल करते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 2.27 लीटर। यदि आप उसका प्रेशर कितना इंक्रीज कर लो, 0.2 बार एक्सीड कर लो, कितना कर लो? अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 बार से मेरा प्रेशर कितना कर लिया है मैंने? 1 बार से मैंने प्रेशर कर लिया है 0.2 बार। प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां लॉजिक जो है वो क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब मैं गैस को एक्सपांड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? गैस का एक्सपांशन कर रहा हूं, मतलब प्रेशर कम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मैंने प्रेशर 1 बार से 0.2 बार कर लिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा वो आपको बताना है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां आपका कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बॉयल्स लॉ। इनिशियल प्रेशर है आपका 1 बार, इनिशियल वॉल्यूम है 2.27 लीटर, फाइनल प्रेशर है 0.2 बार, तो V2 कितना होगा? अपा किया करो, घड़ी घड़ी बाहर कौन जाओ, तुम खाओ गाड़ी लाओ नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? फ्रॉम बॉयल्स लॉ P1 V1 is equals to P2 V2। ठीक है, बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 1 into 2.27 is equals to 0.2 into V2। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 2.27 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, तो सॉल्व किया इसको, ये 100, ये 10, 227 डिवाइड बाय 20, 22.7 बाय 2, 1.35 लीटर। तो यदि आपको बलून को ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करना है तो वॉल्यूम 11.35 लीटर से कम होना चाहिए। यदि इससे कम होगा तो बलून जो है वो ब्रस्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। इससे ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो आपका बलून क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now next is, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड? अगेन टेम्परेचर सेम है, मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं। गैस का इनिशियल वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब और मैंने उसका कंप्रेस करके कितना कर दिया? 200 डेसीमीटर क्यूब। तो प्रेशर, आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो देखिए क्या है कि आपका इनिशियल वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब और कंप्रेस करके कितना कर लिया? 200 डेसीमीटर क्यूब।
ठीक है। What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar? प्रेशर कितना है? 1 बार है यहाँ पर। यहाँ प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगेन बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equals to P2 V2, ठीक है। सो 1 into 500 is equals to P2 into 200। सो P2 की वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइड बाय 200, 2.5 बार। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करेंगे? वेरी करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक और क्वेश्चन इसी वैरायटी के अंदर, अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम है 120 ml, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस कंटेन कर रहा है 1.2 बार प्रेशर पे। प्रेशर कितना है? 1.2 बार। The gas is transferred to the another vessel of volume 180 ml। अब वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया है, ऑब्वियस सी बात है। सेम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल बी इट्स प्रेशर? टेम्परेचर सेम, प्रेशर पूछा है। अगेन बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equals to P2 V2। सो P2 की वैल्यू हो जाएगी P1 V1 अपॉन V2। P1 की वैल्यू है 1.2, V1 की वैल्यू 120, V2 की वैल्यू 180, ठीक है। 2 ये 3, ठीक है। 2.4 डिवाइड बाय 3, 0.8 0.8। इज इट क्लियर? समझ में आया बॉयल्स लॉ? Yes, sir. चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम चार्ल्स लॉ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालू कर दिया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ शिप sailing in a Pacific Ocean where temperature is 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ओशन के अंदर टेम्परेचर कितना है? 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। A balloon is filled with 2 liter air। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। What will be the volume of balloon when the ship is reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका पैसिफिक है, और जैसे ही ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर पहुंचेगा, टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम कितना होगा? बलून का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब यहां टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो पहले उस टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा चार्ल्स लॉ। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन G2, ठीक है। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस 23.4, 273 प्लस 23.4, तो ये हो जाएगा 296.4 केल्विन। और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 273 प्लस 26.1, 299.1 केल्विन। तो अब V2 की वैल्यू चाहिए हमारे को। V2 क्या हो जाएगा? V1 अपॉन T1 इंटू T2। तो V2 की वैल्यू V1 है 2, T1 है 296.4 इंटू T2 है 299.1। सॉल्व करें इसको, तो ये हो गया 2.018 लीटर। इतना वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
Is it clear? Any doubt? हाँ जी बेटा, नो सर। कोई डाउट इसके अंदर समझ में आया? यस सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नाउ विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडियल गैस इक्वेशन. आपको बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर. ठीक है, एक CO2 गैस है जिसका आपको अमाउंट दिया हुआ है 8.8 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर. तो उसका आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम. तो आपको क्या दिया हुआ है? 8.8 ग्राम ऑफ CO2. तो अमाउंट ऑफ गैस दिया हुआ है 8.8 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 32, सॉरी 2 इंटू 16, 44 ग्राम पर मोल. ठीक है. प्रेशर दिया है 1 बार. वॉल्यूम आपको पूछा है. आर की वैल्यू देखिए, लीटर एटीएम होता है तो 0.0821, यहां लीटर बार है तो 0.0831 लीटर बार कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. टेम्परेचर आपको 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस 31.1, तो हो गया 304.1 केल्विन. अब इक्वेशन क्या लगाई? PV इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू RT. क्योंकि nRT की जगह मैंने क्या रखा? मास ऑफ गैस अपॉन इट्स मोलर मास. तो वॉल्यूम क्या हो गया? स्मॉल m बाय कैपिटल M RT बाय P. तो वॉल्यूम हो जाएगा 8.8 डिवाइड बाय मोलर मास 44 इंटू R 0.0831 इंटू T 304.1 डिवाइड बाय P 1. तो ये देखिए यहां 10 आ गया, ये 1, ये 2, ये 1, ये 5. का मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं बेटा? आर का मतलब क्या हुआ? आर गैस कांस्टेंट है ना बेटा. आर क्या है? गैस कांस्टेंट. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. आर की 4 वैल्यूज हमने डिस्कस करी थी. तो V क्या हो गया? 0.0831 इंटू 304.1 डिवाइड बाय 5. तो ये वॉल्यूम आपका लीटर में आ जाएगा क्योंकि हमने लीटर बार, तो वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर के अंदर आएगा. किसके अंदर आएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस किस में आएगा? लीटर में. तो कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेशन थोड़ी कैलसी से करके बताइए कितना आ रहा है. हाँ जी बेटा. सर 5.04. 5.04 लीटर. नहीं सॉरी, 5.05. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है at 0 degree centigrade the density of
certain oxide of gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molar mass of oxide? क्या बोला है कि at 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या है, एक ऑक्साइड है और एक डाइनाइट्रोजन गैस है, ठीक है। इसका प्रेशर आपको दिया हुआ है 2 बार और इसका प्रेशर दिया हुआ है 5 बार। दोनों की डेंसिटी सेम है, बोथ हैव सेम डेंसिटी। Density of oxide is same as that density of dinitrogen. तो what will be the molar mass of oxide? इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। इसका मोलर मास, डाइनाइट्रोजन गैस है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल। तो देखिए अब यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू DRT बाय M। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये गैस की हमने एक तीसरी इक्वेशन डिराइव करी थी, गैस आइडियल गैस इक्वेशन की, P इज इक्वल टू DRT बाय M। अब मैंने ये फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है। तो देखिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहां डेंसिटी का कौन, PM बाय RT, PM बाय RT। तो दोनों गैसेस के लिए डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी सेम है लेकिन ये PM और T की वैल्यू अलग अलग है। T की वैल्यू भी सेम ही है, T की वैल्यू भी क्या है, सेम ही है। तो देखिए दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों के टेम्परेचर सेम है, ठीक है, और R गैस कांस्टेंट है। तो देखिए D1 इज इक्वल टू D2, तो ये लिखा P1 M1 RT और ये लिख दिया P2 M2 बाय RT। RT से RT कैंसिल कर दिया, तो इक्वेशन फाइनली बनी क्या, P1 M1 इज इक्वल टू P2 M2। मैंने क्या किया, पहले दोनों की डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख दिया, P1 M1 अपॉन RT1, ठीक है। आप चाहे तो RT1 लिख सकते हैं, RT1 RT2 लिख सकते हैं। अब T1 D1 और D2 इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर लिया, फिर T1 और T2 भी इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, P1 M1 और P2 M2। P1 की वैल्यू है 2, M1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P2 की वैल्यू है 5, M2 की वैल्यू है 14, तो M1 की हो जाएगी 70 डिवाइड बाय 2, 35 ग्राम पर। Is it clear? Any doubt? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो नीचे ईंट ही लैंड गई है भाई, सोसाइटी में नीचे ईंट लैंड गई है, ईंट ईंट लोग लगा हुआ है हिला गए अभी मुकर लगो करे कभी ये नहीं नहीं है तो हम भी हैं मैं तो नहीं है हालो तो तुम्हें कह रहा दूंगी मैं गाड़ी बैठी मैं ना था मुझे बच्ची दी कभी नहीं दी अरे हटी हमें भी मुझे क्या होता है बात में कौन क्या हो दादी सच्चे बात बैठी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड at 2 bar pressure. What will be its density at STP? ठीक है, क्या बोला है,
एक गैस है जिसका डेंसिटी आपको दिया हुआ है 5.46 ग्राम, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर हो गया 273 प्लस 27 यानी 300 केल्विन, और प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 बार। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी, डेंसिटी पूछा है एसटीपी पर, तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या वैल्यू बताई थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, कौन बताएगा? देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। सो देखिए फॉर्मूला अब यहां क्या लगेगा, सेम गैस है तो P इज इक्वल टू dRT/m, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो अब गैस सेम है, सेम गैस है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 P इज इक्वल टू dRT/m, तो m की जगह मैं क्या ले लूं dRT/P। तो देखिए D1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 T2 अपॉन P2, क्योंकि मोलर मास गैस सेम है तो मोलर मास सेम होगा, तो दोनों के मोलर मास को इक्वेट कर लिया, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt/p, क्योंकि r गैस कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनली साइन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनली साइन लगा दिया dt/p। तो d1 क्या है 5.4, t1 क्या है 300, p1 क्या है 2, d2 क्या है कैलकुलेट करना है, t2 298 और p2 की वैल्यू है 1। तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 298 को इधर 5.4 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 298, तो बताइए डेंसिटी कितना आ रहा है, क्या होगा डेंसिटी बताइए। आया समझ में बेटा? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन कंबाइंड गैस इक्वेशन का बता रहा हूं, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, at 25 degree centigrade and 760 mm of HD pressure, a gas occupies 600 ml volume। एक गैस है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जिसका प्रेशर है 760 mm of Hg एंड वॉल्यूम है 600 ml। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। देखिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है 25, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 प्लस 25, ये हो गया 298 केल्विन। प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg
और वॉल्यूम है 600। अब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया है, मतलब टेम्परेचर अब पहले 25 था, अब 10 डिग्री है, तो 273 प्लस 10 कितना हो गया 283 केल्विन। और प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम मेरा कितना है, वॉल्यूम है 640। तो देखिए अब कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या थी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 कितना हुआ 760 इंटू V1 600, T1 है 298, P2 कैलकुलेट करना है, V2 640, T2 283। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 760 इंटू 600 इंटू 283 डिवाइड बाय 298 इंटू 640। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर आएगा 676.6 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो ये आप जो इक्वेशन ये हमने जो लगाया, ये क्या बोला जाएगा, कंबाइंड गैस इक्वेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. आया समझ में? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन। एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो गैसेस है, नियॉन और ऑक्सीजन। अब नियॉन और ऑक्सीजन नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, मिक्स नहीं होती है। एक का 70.6 ग्राम और एक का 167.5 ग्राम है। The pressure of the total pressure of mixture is 25 bar. So what will be their partial pressures? उन दोनों के partial pressures क्या होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। नियॉन डाइऑक्सीजन गैस मिक्सचर, ठीक है। आपके पास ऑक्सीजन गैस का कितना अमाउंट है और नियॉन गैस का कितना अमाउंट है। ऑक्सीजन गैस का अमाउंट है आपके पास 70.6 और नियॉन का कितना अमाउंट है 167.5 ग्राम, ठीक है। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 25 बार। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन एक्स, ये एक्स है। तो पहले हम ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इट्स मोलर मास डिवाइड बाय 32। तो ये मोल्स आ गए 2.21 मोल्स। और मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन कितना होगा 167.5 डिवाइड बाय 28, क्योंकि इसका मोलर सॉरी नियॉन है ना, नाइट्रोजन नहीं नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक मास, नियॉन का मॉलिक्यूलर मास 20, ये हो गया 8.37 सॉरी 8 नहीं 375 मोल।
तो अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 चाहिए। XO2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो हो गए मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.79। और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.21। तो अब ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर कितना हो, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? 0.79 इंटू 25, और ये हो जाएगा 0.21 इंटू 25। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। पहले हमने दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए, फिर क्या कैलकुलेट किया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एनी डाउट?